तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था। फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस का हमने फाइल के लिए एक्सेस मोड्स देख लिए थे ना। तो आज हमें जो देखना है वो डायरेक्टरी एक्सेस मोड्स देखना। तो देखो, डायरेक्टरी एक्सेस मोड्स, ठीक है। अगेन डायरेक्टरी के भी 3 एक्सेस मोड्स होते हैं। पहला होता है रीड, दूसरा होता है राइट और थर्ड होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब रीड में क्या होता है? अगर रीड का परमिशन होगा तो कोई भी यूजर जो है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के डेटा को रीड कर पाएगा, और अगर रीड का परमिशन नहीं होगा तो वो यूजर उस डायरेक्टरी के डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्टरी के डेटा को रीड करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो कौन सी कमांड होती है? एलएस कमांड। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन हमने एक डायरेक्टरी चेक करी थी, तो ls स्लैश, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है इस नाम से, डेटा नाम, ठीक है। अब ये जो डेटा डायरेक्टरी है इसकी परमिशन अगर चेक करें तो ls-l डेटा, ठीक है। पता लग रहा है परमिशंस? ओके सॉरी, ये डायरेक्टरी की नहीं, डायरेक्टरी के अंदर की जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उनके बारे में पता लग रहा है। ये कमलेश, कमलेश ये बंद करो, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्टरी के बारे में चेक करना है तो हमें डी ऑप्शन भी यूज करना पड़ेगा। तो ls-ld डेटा, यहाँ पे चेक करोगे तो सिर्फ डायरेक्टरी को कौन सी परमिशन है? रीड की परमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं इस परमिशन को रिमूव कर देता हूँ, chmod 0 और डेटा, ठीक है। दोबारा से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी परमिशन अगर यूजर के पास नहीं, ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहो तो ये हमारा यूजर कौन सा है? यूजर 1 है, देखो, ठीक है। तो ls चेक करते हैं, यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी है, परमिशन चेक कर लो ls-ld डेटा। तो डेटा की जो परमिशन है, कोई भी परमिशन हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं इस डायरेक्टरी के डेटा को रीड करना चाह रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ ls डेटा और एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास रीड की परमिशन नहीं है। अब रीड का परमिशन असाइन कर देता हूँ मैं इसको, chmod 4 और डेटा, ठीक है। फिर से चेक करेंगे तो अदर यूजर के पास रीड की परमिशन आ रही है, क्लियर। अब अगर हम चेक करेंगे तो देखो, अगेन मैं अगर ये कमांड चलाता हूँ ls डेटा, तो ये डेटा को रीड कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्टरी को हमें एक्सेस करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। कौन सी परमिशन होनी चाहिए? एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूट की परमिशन है वो किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस करने काम में आती है। एक्सेस करना इन द सेंस आप उस डायरेक्टरी में जा सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से आप cd कमांड बोल सकते हो। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो? cd कमांड, ठीक है। अब अगर एक्सेस करना है तो हमें एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट की परमिशन देता हूँ, chmod 5 डेटा, चेक करो रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई, ठीक है। अब अगर हम चेक करेंगे, अगेन मैं ls डेटा करता हूँ, तो अब हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन है, तो हमारे पास ये जो दोनों एरर आ रही है ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो ls डेटा, क्या एरर आई हमारे पास? नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास एग्जीक्यूट की परमिशन है और हम इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्लियर। लेकिन अभी भी हम इस डायरेक्टरी में हमारे पास रीड राइट की परमिशन नहीं है। इसका मतलब हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ना तो हम इसमें कोई फाइल बना पाएंगे, ना डायरेक्टरी बना पाएंगे, ना कुछ डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। यानी हम कौन सी कमांड्स का यूज नहीं कर पाएंगे?
देखो हम टच कमांड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम mkdir का यूज नहीं कर सकते, हम rmdir का यूज नहीं कर सकते, हम rm का यूज नहीं कर सकते, और भी काफी सारी हैं, जैसे रीडायरेक्शन से हम फाइल्स बनाते हैं तो उसका यूज भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी राइट की परमिशन नहीं है, राइट की परमिशन नहीं है, तो देखो अगर मैं यहाँ से डेटा के अंदर डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल test1, ठीक है, और कोशिश करता हूँ, क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड, देख रहे हो यहाँ पे परमिशन डिनाइड, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं फाइल बनाना चाह रहा हूँ टच, और डेटा के अंदर फाइल, सॉरी फाइल 2, परमिशन डिनाइड, अगर जो पहले से है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ rmdir, और डेटा के अंदर टेक्स्ट, परमिशन डिनाइड, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि परमिशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम परमिशन देते हैं, चलो chmod 7 और डेटा, ठीक है, दोबारा से परमिशन चेक करते हैं, तो इस बार रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है। अब देखो अगर मैं डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ बन रही है, अगर मैं फाइल बनाना चाह रहा हूँ बन रही है, चेक करो ls डेटा बन गई। अगर मैं कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं rmdir और टेस्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वो डिलीट भी हो गया, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्टरी के एक्सेस मोड्स काम करते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर हो? ओके। अब मेन जो मुद्दा आता है कि ये परमिशंस तो ठीक है, हमें समझ में आ गई कि फाइल पे कैसे काम कर रही है, डायरेक्टरी पे कैसे काम कर रही है, लेकिन इनको लगाना कैसे है, ठीक है। तो इसको लगाने के देखो दो तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, दो, ठीक है, या कहीं दो मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मेथड, क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक मेथड, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक मेथड, ठीक है। न्यूमेरिक कह सकते हो, या फिर इसी को आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, न्यूमेरिक या फिर एब्सोल्यूट, ठीक है। अब जो सिंबॉलिक मेथड है उसमें देखो, उसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हम जो जो परमिशंस लगाते हैं, कौन कौन सी लगाते हैं, एक तो रीड परमिशन लगाते हैं, ठीक है, देन उसके बाद एक राइट परमिशन लगाते हैं, और एक एग्जीक्यूट परमिशन लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद, और अगर बात करें कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो हम ऑनर पे लगाते हैं, हम ग्रुप पे लगाते हैं, ठीक है, और अदर यूजर्स पे लगाते हैं। अब परमिशंस को आप कितने तरीके से लगा सकते हो, तो आइदर तो आप कोई परमिशन ऐड कर सकते हो, या फिर किसी परमिशन को आप रिमूव कर सकते हो, या फिर किसी परमिशन को आप असाइन कर सकते हो, यानी फिक्स एक परमिशन आपने उसको दे दी कोई भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी परमिशन को रीड करना है, अच्छा सॉरी, रीड के लिए हम यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, R, ठीक है। राइट के लिए जो सिंबल यूज करेंगे W यूज करेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूट के लिए जो यूज करेंगे वो X यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। ऑनर के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो U यूज करेंगे, ठीक है। ग्रुप के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे G, और अदर के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे O, ठीक है। देन अगर आपको कोई परमिशन ऐड करनी है, ठीक है, अगर कोई परमिशन ऐड करनी है तो आप सिंबल यूज करेंगे प्लस, अगर परमिशन रिमूव करनी होगी तो माइनस, और अगर असाइन करनी होगी तो इक्वल्स टू सिंबल आप यूज करेंगे। कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इक्वल टू सिंबल, ठीक है, क्या, हाँ बराबर। यहाँ तक कोई भी डाउट, ओके। अब देखो मैं आपको परमिशन लगाना सिखाता हूँ। परमिशन लगाने के लिए आपको जो कमांड यूज करनी है, ठीक है, जो कमांड हमें यूज करनी है वो कमांड होगी chmod, चेंज मोड, ठीक है। इस परमिशन से, इस कमांड से हम क्या करेंगे, परमिशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे chmod, ठीक है, देन जो भी परमिशन आपको लगानी है, और उसके बाद फाइनली आपको जिस फाइल या डायरेक्टरी पे लगानी है, ठीक है, फाइल या डायरेक्टरी का पाथ। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ
कि मान के चलो आपको परमिशन जो है ऐड करनी है, क्या करनी है, ऐड अ परमिशन। तो जब भी आप परमिशन ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो भी पहले से परमिशन लगी है उसमें कुछ परमिशन ऐड होगी, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे ऐड के लिए सिंबल कौन सा यूज करना है, प्लस यूज करना है, ठीक है। अब देखो, तो आपको सिंपल कमांड लिखनी है chmod, किस पे लगानी है, अगर ऑनर पे लगानी है तो आप u लिखेंगे, अगर ग्रुप पे लगानी है तो आप g लिखेंगे, अगर अदर पे लगानी है तो आप o लिखेंगे, यानी आइदर u, g या o, इन तीनों में से जिस पे लगानी है वो लिखना है। परमिशन ऐड करनी है तो आप प्लस लिखेंगे, क्लियर। देन जो परमिशन आपको लगानी है, जैसे अगर मुझे रीड लगानी है तो मैं r लिखूंगा, राइट लगानी है तो मैं w लिखूंगा, और x लगानी है तो मैं x लगाऊंगा। मतलब या तो केवल रीड, या केवल राइट, या केवल एग्जीक्यूट, या फिर आप क्या कर सकते हो, दो परमिशन एक साथ लिख सकते हो, रीड राइट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो राइट एग्जीक्यूट, या फिर आप लिख सकते हो रीड एग्जीक्यूट, और या फिर आप क्या कर सकते हो, तीनों परमिशन एक साथ ही लगा सकते हो, ये आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका फाइल या डायरेक्टरी का पाथ है, फाइल या डायरेक्टरी पाथ। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान के चलो हमारी एक फाइल बनी हुई है फाइल 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा टेस्ट नाम से एक फाइल बनी हुई है, और उसकी परमिशन एक बार मैं सारी हटा देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट फाइल है हमारी, और ls-l टेस्ट, कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। तो देखो chmod, अगर मुझे ऑनर पे परमिशन लगानी है, ठीक है, ऑनर पे परमिशन लगानी है, तो ऑनर के लिए मैंने सिंबल क्या यूज किया, जी, जी, सॉरी, ऑनर के लिए यू, ठीक है भाई, ऑनर पे लगा रहे हैं ना, यू, ऑनर के लिए यू सिंबल होता है। देन उसके बाद परमिशन ऐड करनी है, क्योंकि हम ऐड करना ही सीख रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी परमिशन लगानी, मान के चलो मुझे रीड की परमिशन लगानी, तो यू प्लस आर हो गया, और कौन सी फाइल पे लगानी, टेस्ट पे, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे दो परमिशन एक साथ लगानी, फॉर एग्जांपल अभी मान के चलो मैं ग्रुप पे परमिशन लगा रहा हूँ, और ग्रुप पे मुझे रीड और एग्जीक्यूट वाली परमिशन लगानी है, ठीक है, रीड और एग्जीक्यूट। तो रीड और एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी, RX, तो जी में ऐड करना है RX, और कौन सी फाइल पे, टेस्ट फाइल पे। अगर तीनों परमिशन एक साथ लगानी है तो मान के चलो अदर पे लगा रहा हूँ, आप किसी पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑनर पे एक ही लगेगी, ग्रुप पे दो ही लगेगी, अदर पे तीन ही लगेगी। आप यहाँ भी एक दो तीन जो भी आपकी मर्जी है लगा सकते हो, यहाँ भी एक दो तीन जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हो, यहाँ भी आप एक दो तीन जो भी आपकी मर्जी है लगा सकते हो, ठीक। रीड राइट एग्जीक्यूट एंड टेस्ट। तो इससे क्या होगा, अगर इस कमांड से बात करें, ऑनर के पास एक परमिशन होगी, ग्रुप के पास दो परमिशन होगी, और अदर के पास तीन परमिशन होगी। चलो चला के देखते हैं। तो देखो मैंने लिखा chmod, ठीक है, तो u प्लस टेस्ट, चेक करते हैं, आगे रीड परमिशन, ठीक है, chmod g प्लस rx टेस्ट, चेक करो, आगे ग्रुप पे दो परमिशन, chmod o प्लस rw, सारी परमिशन आ गई, ठीक है। तो आप चाहो तो सिमिलर तरीके से ऑनर पे भी दो परमिशन या तीन परमिशन लगा सकते हो, ग्रुप पे भी दो परमिशन तीन परमिशन, यानी आप कोई भी परमिशन किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं, ये जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ऐड करना समझ में आया। चलो परमिशन को रिमूव करना देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव परमिशन। तो रिमूव करने के लिए सिमिलर सा तरीका होगा, ये क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, रिमूव करना है। तो देखो एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको,
ठीक है, जस्ट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कितना सा चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। सॉरी, ठीक है, यानी कोई परमिशन रिमूव करनी होगी तो आप चाहो तो एक परमिशन रिमूव कर सकते हो, आप चाहो तो दो परमिशन रिमूव कर सकते हो, आप चाहो तो सारी परमिशन ही रिमूव कर सकते हो। क्लियर? तो देखो चेक करते हैं ls-l टेस्ट क्या क्या परमिशन है। अदर पे देखो क्या परमिशन है, फुल परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। मान के चलो अदर में से मुझे हटानी है एग्जीक्यूट की परमिशन, मैंने लिखा chmod, अदर पे से हटानी है तो ओ यूज कर लिया, रिमूव करने के लिए माइनस सिंबल यूज कर लिया, और जो परमिशन हटानी है वो कौन सी है, एग्जीक्यूट परमिशन है। ठीक है, एक्स आएगा ना एग्जीक्यूट का, तो उसके बाद कौन सी फाइल से हटानी है, टेस्ट फाइल से। एंटर किया, चेक करते हैं, हट गया। ऐसे ही मान के चलो आपको ग्रुप से रीड और एग्जीक्यूट दोनों ही हटानी है, तो आप लिख सकते हैं chmod जी, ग्रुप के लिए हटाने के लिए माइनस, और जो परमिशन हटानी है, जैसे मान के चलो दो परमिशन हटानी तो rx। एंटर किया, सॉरी फाइल का नाम नहीं दिया, एंटर किया, चेक करो ग्रुप की परमिशन हट गई। ऐसे ही अगर आपको सारी परमिशन हटानी है, जैसे अदर से रीड राइट हटानी है तो chmod, अदर के लिए ओ, हटाने के लिए माइनस, और रीड राइट हटाने के लिए rw, और फाइल का नेम, एंटर, चेक करो हट गई। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परमिशंस को रिमूव कर सकते हैं। देन थर्ड जो आता है वो आता है असाइन करना। तो देखो असाइन परमिशन कैसे काम करती है। असाइन परमिशन जो काम करती है वो क्या करती है, आपकी पुरानी परमिशन को हटा देती है, नई परमिशन लगा देती है। यानी जैसे अभी ऐड और रिमूव कर रहे हैं, तो ऐड तो क्या कर रहा है, जो पहले से परमिशन है उसमें कुछ ऐड होता है, रिमूव में क्या होता है, जो पहले से कुछ परमिशन है उसमें से कुछ रिमूव होगा। लेकिन असाइन में क्या होता है, जो पुरानी परमिशन है वो हट जाती है और जो आप नई परमिशन लगा रहे हो वो लग जाती है। ठीक है, एक तरीके से ओवरराइट होती है आपकी परमिशन। तो देखो जस्ट अगेन सारा सिंटेक्स सेम रहेगा, जस्ट एक सिंबल का चेंज होगा। सिंबल क्या हो जाएगा इस बार, इक्वल्स टू। ठीक है, इतना सा चेंज होगा। देखो क्या परमिशन है, सिर्फ ऑनर पे क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है। अब मान के चलो मैं ऑनर पे असाइन कर रहा हूँ राइट एंड एग्जीक्यूट, तो मैं क्या करूंगा, chmod ऑनर के लिए यू, असाइन करने के लिए इक्वल्स टू, और जो भी परमिशन आपको असाइन करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, रीड वाली परमिशन हट जाएगी और wx आ जाएगी, चेक करो आ गई। ठीक है, ऐसे ही chmod g इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल rwx, तो ग्रुप पे तीनों परमिशन आ जाएगी। नहीं हटेगा नहीं ना, ग्रुप की बात है, ऑनर पे थोड़ी किया है। ठीक है, जिसकी परमिशन चेंज करेंगे सिर्फ उसी में चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मान के चलो अदर पे रीड परमिशन, हाँ तो फिर हट जाती है। जैसे देखो अगर मैं जी की जगह यहाँ पे यू करता हूँ तो वो जो wx है वो तो हट जाएगी और नई परमिशन rwx आ जाएगी, चेक करो। ठीक है, ऐसे ही अदर पे मान के चलो अपने को सिर्फ रीड की परमिशन लगानी है या राइट की परमिशन लगानी है, तो सिंपली लिखेंगे chmod। ठीक है, अदर के लिए ओ, असाइन करने के लिए इक्वल्स टू, और मान के चलो राइट परमिशन असाइन करनी है तो w। ठीक है, और कौन सी फाइल, टेस्ट, चेक करो। ठीक है, और अच्छा इसमें एक चीज और रहेगी, थोड़ा सा मिस कर गया हम, कि यहाँ पे एक सिंबल और यूज होता है ऑनर ग्रुप अदर के अलावा, एक सिंबल और यूज होता है, वो होता है ऑल के लिए, सभी के लिए। अगर तीनों पे एक साथ ही कोई परमिशन लगानी हो तो वो ऑल के लिए होता है और वो सिंबल यूज होता है ए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे सब पे कोई परमिशन लगानी है chmod a प्लस, और जो भी आपको परमिशन लगानी है, फॉर एग्जाम्पल रीड राइट। ठीक है, और ऐसे
हाँ सब पे लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, ऐड करेंगे तो ऐड होगी, रिमूव करेंगे तो रिमूव होगी, असाइन करेंगे तो असाइन होगी। देखिए chmod a माइनस फॉर एग्जाम्पल रीड, ठीक है, और टेस्ट, क्लियर। और ऐसे ही असाइन करेंगे तो chmod a इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल रीड, ठीक है, और टेस्ट फॉर एग्जाम्पल रीड राइट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चेक करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सब पे एक बार देखें तो रीड की परमिशन है सब पे, सॉरी राइट की परमिशन है सभी पे, डब्ल्यू 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 आ रहा है तीनों में। तो अगर मैं मुझे सभी में से ये परमिशन हटानी है तो मैं क्या करूँगा, chmod a माइनस ऑल के लिए a, हटाने के लिए माइनस, राइट हटाने तो डब्ल्यू, और कहाँ से हटानी है टेस्ट, चेक करो हट गया, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐड करना होता तो मैं इसकी जगह क्या कर देता, प्लस कर देता, तो अब क्या होगा, सभी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और असाइन करनी है तो chmod a असाइन करने के लिए, सॉरी ऑल के लिए a असाइन करने के लिए इक्वल्स टू, और मान के चलो सब पे मुझे सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन चाहिए, तो तीनों पे क्या कौन सी परमिशन आ जाएगी, आर परमिशन आ जाएगी, रीड की परमिशन। ये क्लियर हुआ? तो ये आपका सिंबॉलिक मेथड होता है जिसमें आप सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है, न्यूमेरिक मेथड है। न्यूमेरिक मेथड में आप क्या यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास परमिशन क्या है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और कई बार हम कोई परमिशन नहीं लगाना चाहते तो नो परमिशन। तो देखो रीड के लिए जो नंबर यूज होता है वो होता है 4, राइट के लिए जो नंबर यूज होता है वो होता है 2, एग्जीक्यूट के लिए जो नंबर यूज होता है वो होता है 1, और नो परमिशन के लिए 0, ठीक है। अब देखो अपने को परमिशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, परमिशन को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तरीका बहुत आसान है, जैसे यहाँ से मान के चलो अगर मैं परमिशंस को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली परमिशन कॉपी करते हैं, ठीक है। ये परमिशन है, सबसे पहला फील्ड अलग होता है, बाकी के 3 अलग होते हैं, और लास्ट के 3 अलग होते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो परमिशन कैलकुलेट कैसे होती है, जैसे ये तो क्या बताता है, टाइप, ये ऑनर बताता है, ये ग्रुप, ये अटक, ठीक है। अब देखो मान के चलो मुझे परमिशन लगानी है, ऑनर पे मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल रीड राइट एग्जीक्यूट, और ग्रुप पे मुझे लगाना है रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, और अदर पे लगाना है अगेन रीड एंड एग्जीक्यूट। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जगह फिक्स होती है, जैसे आर है तो आर की जगह पे हमेशा आर ही आएगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू ही आएगा, अगर डब्ल्यू नहीं है तो उसकी जगह डैश आ जाएगा, मतलब खाली जगह आ जाएगी, लेकिन एक्स उसकी जगह नहीं आएगा, ठीक है। सबकी जगह फिक्स है, सबसे पहले आर फिर डब्ल्यू फिर एक्स फिर आर फिर डब्ल्यू फिर एक्स फिर आर फिर डब्ल्यू फिर एक्स, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट? ओके। अब देखो ये परमिशन को कैलकुलेट करना है, तो आप मुझे ये बताएं कि आर के लिए कितनी वैल्यू है, 4 है, फिर डब्ल्यू के लिए कितनी वैल्यू है, 2, एग्जीक्यूट के लिए कितनी वैल्यू है, 1, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें आर और एक्स है, तो देखो आर के लिए कितनी वैल्यू है, 4, अब डैश आ रहा मतलब परमिशन नहीं है, तो नो परमिशन के लिए, नो परमिशन के लिए 0, और एक्स के लिए 1, उसके बाद अगेन 4, 0, 1, सही है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, इसका टोटल कितना हुआ 7, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ 5। बस आपको इसी तरीके से लिखना है chmod, और जो भी यहाँ पे परमिशन का नंबर आ रहा है, परमिशन वैल्यू, ठीक है, परमिशन वैल्यू आएगी, और उसके बाद फाइल या डायरेक्टरी का पाथ आएगा, क्लियर। देख एग्जांपल, जैसे अगर हमें किसी
फोल्डर पे या डायरेक्टरी पे ये वाली परमिशन लगानी है, ठीक है, सॉरी, अगर ये वाली परमिशन लगानी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा chmod 755, ठीक है, मैंने लिखा chmod 755 और टेस्ट। हाँ, तीनों के लिए हो गई ना। इसको पता लग गया कि ऑनर के लिए 7 नंबर है, 7 मतलब रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों है, ठीक है, 5 का मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट है, और अगेन 5 का मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट। तो देखो अगर इस पे अभी परमिशन देखे तो अभी तो कौन सी परमिशन है, सब पे रीड की परमिशन है। तो देखो chmod मैं लिखता हूँ 755 और टेस्ट, चेक करो क्या हम जो परमिशन लगाना चाह रहे थे वही है, वही है, ठीक है। अब मान के चलो हमें ये वाली परमिशन लगानी है, तो इसका नंबर मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। तीनों आ रहे, ये देखो 4 4 4, तीनों बार 4 आएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ chmod 444 टेस्ट, चेक करो बस। हाँ बिल्कुल, मान के चलो आपके पास, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आपको जो परमिशन लगानी है वो लगानी है कि ऑनर पे तो आपके पास रीड राइट की परमिशन होनी चाहिए, और ठीक है, ऑनर पे तो रीड राइट परमिशन होनी चाहिए, और जो ग्रुप है उस पर रीड परमिशन होनी चाहिए, और जो अदर है उस पर रीड परमिशन होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, यानी जो नंबर हमें यूज करना है वो 644। तो रीड राइट रीड एंड रीड, ठीक है। तो देखो chmod 644 ऐसे चेक कर लो, जो परमिशन हमें लगानी है वही परमिशन, ठीक है। अगर मुझे सबकी परमिशन हटानी है, ठीक है, अगर मुझे सबकी परमिशन हटानी है तो 0 यूज करना है, ठीक है, तो मतलब तीनों 0 यूज करने हैं। मैं यहाँ पे भी 0 यूज करूंगा, यहाँ पे भी 0 यूज करूंगा, और यहाँ पे भी 0 यूज करूंगा। तो मैं 3 0 यूज करूंगा, उसके बदले में सिर्फ 1 0 भी यूज करूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे chmod 0 टेस्ट, तो अब क्या होगा, सारी परमिशन हट गई। अगर मुझे सिर्फ अदर यूजर पे कोई परमिशन लगानी है, ऑनर और ग्रुप पे लगानी ही नहीं है, तो ऑनर की 0, ग्रुप की 0, ठीक है, यानी जो नंबर आएगा देखो ऑनर के लिए 0 आएगा, ग्रुप के लिए 0 आएगा, और मान के चलो अदर पे मुझे रीड परमिशन लगानी, तो रीड का नंबर कितना होगा, 4 होगा, मैं ये लिखूंगा। तो अगर ये लिखता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल देखो chmod टेस्ट, तो अब क्या होगा, सिर्फ अदर पे परमिशन लगेगी रीड। तो किसी भी नंबर के आगे 0 लगने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखूंगा तो अपना सिस्टम क्या समझेगा कि ऑनर की 0 है, की 0 है, और अदर की 4 है, ठीक है, नहीं ये लास्ट वाली परमिशन देगा, आगे के ऑटोमेटिक 0 कर देगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपका न्यूमेरिक मेथड भी आज कंप्लीट हो गया, प्लस फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।